दोस्तों, महाभारत काल के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? आइए जानते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आखिर महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपनी ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की 3 दिन तक सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन में जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव हर समय अपनी प्रजा की सेवा करने लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन युद्ध में विधवाएं स्त्रियां अपने पति के शोक में अक्सर रोया करती थीं, पर इसका आभास अपने राजा को ना होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों से जाकर सुनाई। सहदेव की बातें सुनकर 3 पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन में जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव तथा द्रौपदी सभी वन की ओर चल पड़े। ये देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थीं जिनके पति महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए, अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। ये देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत कीजिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोग मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं कर रहे तो आज रात में आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुनकर पांडवों सहित सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वे गंगा नदी के तट पर स्थित थी। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक बार गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत्यु परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बाधक मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोक में प्रसन्न पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक बार गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं वे गंगा के इस पवित्र में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतने कहते ही सभी विधवा स्त्रियां ने गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने पति के लोक चली गईं। तो मित्रों, आज की एक खास जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।